इज़ क्रियो अ स्कैम? आज की डेट में आर्ग्यूएबली इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेमिंग पेरिफेरल्स ब्रांड। क्रियो काश ये वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है। इज़ इट अ स्कैम और इज़ इट लेजिट? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैं क्रियो का ही माइक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह से किसी भी ब्रांड से, ना ही क्रियो से, ना ही उनके किसी कॉम्पिटिटिव ब्रांड से, ना ही किसी इंडिविजुअल से स्पॉन्सर्ड है। ये जो भी मैं ओपिनियंस दूंगा इस वीडियो में, दैट ट्रूली माई ओपिनियंस, और ये सिर्फ वही है जो कि मैंने ऑब्जर्व करा है जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है। और ये वीडियो आई थिंक कोई भी जना जो भी इन एनी वेज रिलेटेड टू द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, उसको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्रियो के बारे में नहीं है, इन जनरल काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसको कवर करेंगी। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस वीडियो। इट्स गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वर्थ योर टाइम। सो ये वीडियो डिवाइडेड होने वाला है 4 चैप्टर्स में। पहले चैप्टर में हम इन जनरल किसी भी एक नए ब्रांड के अराउंड कंज्यूमर साइकोलॉजी समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है आपको एक एजुकेटेड बाइंग डिसीजन बनाने में किसी भी चीज़ से। दूसरा चैप्टर हमारा होगा जिसमें हम बात करेंगे इज़ क्रियो अ स्कैम, कि क्या है पूरी कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट और क्या चल रहा है सब। फिर इसके बाद जो चैप्टर होगा थर्ड चैप्टर, उसमें हम बात करेंगे इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल गेमिंग ब्रांड्स, जिसमें हम क्रियो वर्सेस अदर गेमिंग ब्रांड्स, इंडियन गेमिंग ब्रांड्स और सारे इंडियन गेमिंग ब्रांड्स वर्सेस इंटरनेशनल ब्रांड्स, इन सबको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हमें प्रेफर करना चाहिए। और सबसे लास्ट में सबसे अहम सवाल का हम आंसर करेंगे, शुड यू बाय अ क्रियो प्रोडक्ट। सो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर द इंट्रो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, कंज्यूमर साइकोलॉजी बिहाइंड एनी न्यू ब्रांड। सो इसमें हमें बात करनी है कि क्रियो भाई एक नया ब्रांड आया इंडस्ट्री में, इतना सब बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं हुआ फ्रॉम द डे वन उस ब्रांड से। सो इसी में ही हमारी ये कंज्यूमर साइकोलॉजी विद न्यू ब्रांड बात आती है। ये सिर्फ ब्रांड्स के बारे में ही नहीं है, हर चीज़ के बारे में। जब भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी विदाउट एनी रीज़न और मार्केट में अपना नाम बनाने लगेगी, चाहे वो कोई ब्रांड हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट हो या कोई और आर्टिस्ट हो, इन सभी चीज़ों में अगर कोई चीज़ बहुत ही स्पीड से ग्रो करेगी विदाउट एनी क्लियर स्पेसिफिक रीज़न जो कि एक पूरी ऑडियंस को दिखे, तो लोगों को उस पर शक होना बिल्कुल ही नेसेसरी है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि होगा ही होगा ये शक, और हर कंज्यूमर का ये बहुत ही फेयर एंड रैशनल बिहेवियर है टू डाउट इट। तो ये ही बस था छोटा सा फर्स्ट चैप्टर, और इसी पॉइंट को लेते हुए मैं सेकंड चैप्टर पे बढ़ना चाहूँगा। सो अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के इस वीडियो के, और अगर आप स्किप करके भी इस चैप्टर पे आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है पूरी सिचुएशन को समझने के लिए। इस क्रियो अ स्कैम, ये सबसे बड़ा टॉपिक शुरू हुआ है उनके मोस्टली अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से। बहुत सारे अभी आपको स्क्रीन पे अपने कुछ रेडिट पोस्ट दिख रहे होंगे और इनमें कंसर्न्स, बेसिकली कंसर्न्स क्या हैं, फेक रिव्यूज़ बाय क्रिएटर्स, उनकी वेबसाइट पे फेक रिव्यूज़, उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में फेक मार्केटिंग गिमिक्स को यूज़ करना, ये हैं क्रियो के ऊपर मेन एलिगेशंस। लेकिन क्या ये एलिगेशंस एक्चुअली में वैलिड हैं या फिर ऐसे ही किए गए हैं, इसके बारे में देखते हैं। सो पहले एलिगेशंस काफ़ी सारे हैं कि उन्होंने क्रिएटर्स को ख़रीद डाला, बिल्कुल उनसे पेड रिव्यूज़ करवाए जा रहे हैं, कुछ भी सच्चाई नहीं होती इन रिव्यूज़ में। सो ये बात तो 100% ट्रू है कि कोई भी नया ब्रांड आता है तो वो पेड रिव्यूज़ ही कराते हैं, कोई भी क्रिएटर खुद से उठ के तो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। जो बंदा देख भी रहा है, मोस्टली लोगों को पता ही होता है कि ब्रांड ही प्रोडक्ट भेजता है, ब्रांड ही स्पॉन्सर करता है वीडियो को, तभी वीडियो बनती है। मैं वैसे किसी का क्रिएटर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक जने का नाम लूँगा जो कि मेरे ख्याल से जिसने सबसे ज़्यादा क्रियो के प्रोडक्ट्स यूज़ करे होंगे, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोग उनके वीडियोज़ देख के क्रियो के प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, वेनम स्टेक। सो वेनम स्टेक का भी लाइक आपको कमेंट्स में आजकल काफ़ी ये एक थोड़ा वेनम स्टेक की भी कोई भी क्रियो के प्रोडक्ट का रिव्यू खोलोगे तो आपको कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिख जाएंगे कि कॉस्मिक बाइट से दोस्ती तोड़ ली, क्रियो ने यहाँ दोस्त बन गया। सो मेनली ऐसे कमेंट्स का मतलब यही होता है कि पहले उनके वीडियोस होते थे यूजुअली स्पॉन्सर्ड कॉस्मिक बाइट, टेड केयर, ऐसे ब्रांड से, और इन सबको हटा के अब उनके ज़्यादातर जो नए वीडियोज़ आते हैं क्रियो के प्रोडक्ट्स के होते हैं, रिलेटेड टू गेमिंग पेरिफेरल्स वाले वीडियोज़, ऑब्वियसली नॉट ऑल द वीडियोज़। सो लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उनका ओपिनियन बदल चुका है? पहले वो अनबायस्ड रिव्यूज़ बनाते थे, अब वो बायस्ड रिव्यूज़ बना रहे हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। कोई बुराई होती है तो बुराई बताई जाती है, कोई सच्चाई अच्छाई होती है तो उसको भी बताया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ब्रांड को ने खरीद डाले क्रिएटर को। लेकिन इसका एक और साइड भी है, जहाँ पे वेनम स्टेक जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि अपनी ऑडियंस को ट्रू हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कि बिक भी चुके हैं। अब हर ब्रांड, कोई भी ब्रांड नया मार्केट में आता है, वो हर ब्रांड चाहेगा कि हम क्रिएटर के जो भी वो चीज़ें बोल रहे हैं वीडियो में, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल करें, और हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई कुछ बुरा ना बोले। हर ब्रांड इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन क्रियो काफ़ी हद तक इसमें सक्सीड कैसे हो गया कुछ रिव्यूअर्स में, और बहुत सारे बड़े रिव्यूअर्स के केस में भी, क्योंकि वो रिव्यूअर्स बहुत केसेस में तो खुद से बिक गए, या क्रियो ने उनको ऐसा अमाउंट्स ऑफर कराया जिससे वो बिक गए।
और ये बात बिल्कुल सच है, बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं जो ज़्यादा ही अच्छा ही प्रोडक्ट्स की करते हैं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम भी नहीं बताते हैं। लेकिन आई पर्सनली बिलीव ब्रांड की इस वाले पार्ट में, अभी हम और भी टॉपिक्स में बात करेंगे जिसमें उनकी है गलती ज़रूर, लेकिन मेरे ख्याल से जो इस पार्ट में कि भाई क्रिएटर कितना झूठा रिव्यू दे रहा है, सच्चा रिव्यू दे रहा है, ये डिपेंड नहीं करता ब्रांड के हाथों में। ब्रांड स्पॉन्सर करेगा ये वीडियो, वो तो कंट्रोल करना चाहेगा ही। एट द एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिएटर की कि वो कितना ट्रू रहेगा अपनी ऑडियंस से। और उनके जो एलिगेशंस हैं वो इंक्लूड करते हैं अपनी वेबसाइट पे खुद से रिव्यूज़ डालना, और उनके जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो अपने खुद के प्रोडक्ट से रिव्यूज़ करते हैं वो टोटली बायस्ड रिव्यूज़ होना। सो ये डेफिनेटली वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि कम्युनिटी के ने रेज़ करे हैं। इस पर जो उनके जो रिव्यूज़ हैं वेबसाइट पे, वो हो सकता है कि उन्होंने खुद से डाले हों, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बारी कोई ब्रांड कर रहा हो, बहुत सारे ब्रांड करते हैं। दो इट इज़ कंसिडर्ड कम्प्लीटली अनएथिकल, लेकिन ये कोई इंडस्ट्री में नई प्रैक्टिस नहीं है, वो भी हमें डिनाई नहीं करना होगा। इस वीडियो में प्रैक्टिकल अप्रोच रख के चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ बहुत गलत है, हो रहा है कि कहीं की नहीं, डेफिनेटली इट्स अनएथिकल और नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है और बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। कोई भी अपना खुद नया ब्रांड बनाता है, उनकी खुद की वेबसाइट पे तो होते ही हैं यूजुअली खुद से एडेड रिव्यूज़, लेकिन उनके अमेज़ॉन पे भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि उनके रिव्यूज़ से कुछ उन्होंने गलत डिपिक्ट करा हो। और यही कि उनके रिव्यूज़ वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से रखना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और वीडियो के लास्ट सेक्शन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और फिर बात आती है उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे जो रिव्यूज़ वो डालते हैं, उसमें आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई वो अपने खुद का चैनल पे ब्रांड कोई अपने प्रोडक्ट की डेफिनेटली भाई कोई भी बुराई नहीं करेगा, वो अपना खुद के रिव्यू डाल रहे हैं। और अगर कोई कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ उनके खुद के ब्रांड के रिव्यू देख के प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो एक सेंसिबल बाइंग डिसीजन ले रहा है। वो अपनी खुद का कोई भी ब्रांड तो ऐसा करेगा नहीं कि ये नेगेटिव बताएगा ढंग से। सो अब हमें बात करनी है क्रियो वर्सेस अदर गेमिंग ब्रांड्स, इंडियन गेमिंग ब्रांड्स। और क्या क्रियो ने कुछ ऐसा अलग करा जो आज तक किसी और गेमिंग ब्रांड ने ना करा हो, जो कि उनको इतने छोटे से टाइम में इतना हाइप मिल गया, इतना ग्रोथ मिल गया कि इतने टाइम से जो इंडियन गेमिंग ब्रांड्स में 3-4 ही नाम होते थे, कॉस्मिक बाइट, रेड केयर, ईवो फॉक्स, इनको हटा के आजकल अमेज़ॉन पे भी भाई तुम देखोगे सारे टॉप के जो स्पॉन्सर्ड प्लेसेस होते हैं उन्होंने ले लिए हैं। मेनली कुछ भी भाई सर्च करो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ऊपर क्रियो के प्रोडक्ट सारे होते हैं। रिव्यूअर्स जो हैं उनके भी बात क्रियो के प्रोडक्ट्स होते हैं। काफ़ी सारे जो है इंडियन गेमर्स के नाम में भी काफ़ी आने लग गया अचानक से, लेकिन ये कैसे हुआ, क्या उन्होंने कुछ अलग किया इंडियन गेमिंग जो बाकी ब्रांड्स आए। सो अभी तक तुम्हें देख के भाई वीडियो शायद मैंने, क्योंकि यहाँ भी कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज़ की कभी बात ही नहीं करी कुछ ऐसे, तो शायद तुम्हें लग रहा हो कि भाई किसी चीज़ तरह से बायस्ड में हो रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरे पॉइंट एक एक करके नोट करना। अगर तुम्हें लगे कि ये पॉइंट गलत बोल दिया मैंने, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिखना, काउंटर करूँगा मैं लाइक ऑलमोस्ट हर कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि भाई छोटा सा ही चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है, तो हर कमेंट का मैं ऑलमोस्ट रिप्लाई कर ही दूँगा। तो पॉइंट्स, लेकिन हर पॉइंट सुनना ध्यान से। तो अब मेरा पॉइंट है कि जो क्रियो ने करा है बहुत ही अच्छी चीज़ है, उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग, जो कि आज तक किसी और इंडिया में गेमिंग ब्रांड ने करी नहीं। सबका ध्यान था वाइट लेबलिंग करके चाइना से माल लाओ, उस पर अपना थोड़ा बहुत ब्रांडिंग करो, बस चिपकाओ, रिव्यूअर्स को भेजो और जल्दी से जल्दी माल निकालो। किसी ने भी ब्रांडिंग पे अपने एज बॉडी डिज़ाइन लैंग्वेज पे काम नहीं किया, ना ही किसी ने मार्केटिंग पे काम किया। जो कि क्रियो का एक जो वाइट और जो कि पर्पल, वाइट और पर्पल या ब्लैक और पर्पल भी कह सकते हैं, उनका जो उन्होंने एक बनाया डिज़ाइन लैंग्वेज पे ध्यान दिया हर प्रोडक्ट पे। मार्केटिंग तो भाई तुम देख ही रहोगे, पूरी कंट्रोवर्सी ही अराउंड मार्केटिंग है, इतनी तगड़ी मार्केटिंग टीम बैठी हुई है इनके पीछे। तो इन सब चीज़ों पे आज तक किसी और ब्रांड ने ध्यान नहीं दिया है, इंडियन ब्रांड किसी ने भी। इसलिए हमेशा हम इंक्लाइंड रहे हैं ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स के, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग पे ध्यान दिया, उन्होंने हर प्रोडक्ट के टीजर्स बनाए, फैंसी यूट्यूबर्स से रिव्यू करवाए प्रोडक्ट्स, और पूरी एक ऐसे हाइप क्रिएट करी जो कि आज तक कोई भी इंडियन ब्रांड एक ब्रांड क्रिएट करने में, ट्रूली एक ऐसा ब्रांड करने में आज थिंक फेल हुआ है। और इस चीज़ में क्रियो ने, आई पर्सनली थिंक, किसी भी इंडियन ब्रांड से और जो भी एग्जिस्ट करते हैं काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन क्रियो के प्रोडक्ट्स में ऐसा फील नहीं होता। डेफिनेटली वो चाइना से ही इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, रेडीमेड OEM प्रोडक्ट्स ही हैं, कोई उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बस उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं, थोड़ा सा ट्यून करते हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ गलत चीज़ है कि और ऐसी किसी कंपनी ने ना करो? हाँ, इंडिया की तुम बड़ी से बड़ी कंपनीज देख लो, बोट ने ऐसा करा होगा, बोट तो अभी तक भी करती है, जब तक वो बहुत बड़ी नहीं बन गई थी बोट एक कंपनी, उन्होंने भी यही किया था। और ये भाई हर ब्रांड इसी तरह से स्टार्ट होता है, तो ये इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। और हम बस जो है अडेप्ट करना आना चाहिए कि ऐसा वाइट वॉशिंग और वाइट लेबलिंग में करके बाहर से माल लाने में इसमें कोई गलती नहीं है।
मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी को, लेकिन मैं यूज़र्स की एक मेंटालिटी को चैलेंज कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट्स बेकार हैं जो ऐसे बाहर से चाइना से बन के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड लॉजिटेक के प्रोडक्ट्स चाइना में होते हैं मोस्टली। जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सेम फैक्ट्री में बन रहे होंगे। लॉजिटेक अपना ठप्पा लगा के बेच रहा है, क्रियो अपना ठप्पा लगा के बेच रहा है, ऐसा भी होता है। और लेकिन ऑब्वियसली सेंसर वाला पार्ट जो होता है, किसी जैसे माउस में सेंसर हो गया या किसी कीबोर्ड में स्विचेस हो गए, वही होता है जो लॉजिटेक के जो पेटेंटेड होते हैं। वो ऑब्वियसली क्रियो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली जो शेल है और काफ़ी और सारी चीज़ें जो हैं वो यूजुअली कॉपीड ही होती हैं एक दूसरे की। तो अगर तुम्हें महंगी चीज़, एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट एक आधे प्राइस में मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का, शुड यू बाय अ क्रियो प्रोडक्ट। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक और क्रियो प्रोडक्ट लेके आया हूँ। सो ये है क्रियो का एक क्रिस माउस। और भाई फिर से बता रहा हूँ, ये भाई खुद से ख़रीदा है मैंने अपने पैसों से, किसी ने मुझे ना ये माउस भेजा है ना ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है किसी से भी। मैं आई थिंक बहुत बारी बोल चुका हूँ। तो इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था लॉजिटेक का जी प्रो एक्स सुपर लाइट। मेरे इंस्टा पे अगर कोई होगा तो उसने नोटिस करा होगा, तो वहाँ पे मैंने उसकी स्टोरी वगैरह डालते रहता हूँ, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो भाई इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई तुम इतना प्रीमियम दे रहे हो और इसमें कुछ बहुत अलग मिल रहा है। और जब मैंने इसको ये यूज़ कर रहा हूँ या मैं रैपू का या कॉस्मेटिक के मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई बहुत ही कुछ मुझे अलग फील हो रहा हो। ये लाइफ उनकी ज़्यादा, जो अगर लॉजिटेक के भी माउस पे मेरे 6 महीने में ख़राब हो रखे ना, उनका कोई सपोर्ट होता है इंडिया में खास वारंटी क्लेम करने का। और अब मैं आऊँगा अपने वीडियो के सबसे बड़े पॉइंट में जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। सो अभी मेरे पास काफ़ी हो चुके हैं क्रियो के प्रोडक्ट्स। ये भी एक तो है ही एक रेस्ट भाई, ये अभी भाई कैमरा में दिखाना मुश्किल है थोड़ा। ये है उनका स्वॉर्म कीबोर्ड, ये भी मैंने भाई सब अगेन खुद के उससे लिया है। तो भाई इन दोनों प्रोडक्ट्स में QC इश्यूज़ तो भाई देखो हैं, क्रियो में QC इश्यूज़ हैं, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज़ हैं, प्रोडक्ट्स में भाई कुछ ना कुछ ख़राबी निकलती हैं। दोनों में भी छोटे मोटे माइनर इश्यूज़ थे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़, अगर कुछ भी इशू होता है तो मुझे देखना था कि वारंटी सपोर्ट ब्रांड का कैसा है और ब्रांड जो है कितना अच्छे से सपोर्ट करता है, जिसमें मैं ब्रांड को लिटरली 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। मैंने आज तक ऐसा किसी भी ब्रांड के साथ सपोर्ट नहीं देखा है भाई उनके। मैं चाहे CEO को भी मैंने इंस्टा पे मैसेज किया, मैं कोई भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि वो इंस्टेंटली रिप्लाई कर दे, या कोई भी मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से वो फोर्स्ड हो मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई करने के लिए। नॉर्मल एक कंज्यूमर की तरह मुझे कुछ इशू था, मैंने उनके CEO को मैसेज किया, वो खुद से रिप्लाई उन्होंने किया और मेरी इशू को सॉल्व करने की कोशिश करी। सो भाई ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी रहे हैं, जिस वजह से आई हैव द कॉन्फिडेंस इन क्रियो। और भाई जो वो कर रहे हैं इंडिया में, जैसे मैं एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूँगा। वेलोरा माउस पैड एक फैब्रिक होता है, वेलोरा फैब्रिक का माउस पैड होता है जो इंडिया में भाई मिलता नहीं था आज से पहले कभी। नॉर्मल भाई यही सब वो प्रिंटेड माउस पैड के तुमने बहुत ऐड्स देखे होंगे, वही अपना जो सरफेस होता है नॉर्मल सब चीप माउस पैड का सरफेस जो होता है उसी पे ही सारे बस ब्रांड अपना अलग अलग भाई प्रिंटिंग चल रही है, डिज़ाइन की प्रिंटिंग चल रही है कुछ ना कुछ भाई। कभी किसी वैलोरेंट का प्रिंट कर देंगे, एनिमे का प्रिंट करके बेच रहे हैं ब्रांड्स, या खुद का बस लोगो चिपका के बेच रहे हैं उसी सरफेस पे। स्पीड माउस पैड बोल रहे हैं उसको, कंट्रोल माउस पैड बोल रहे हैं। जो असली नायलॉन जो टाइट नेटेड वेलोरा फैब्रिक के माउस पैड्स होते हैं, प्रोफेशनल माउसेस, इंडिया में किसी भी प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल नहीं थे भाई। तुम चाहे 3000 का भी रैंडम किसी कंपनी का माउस ले लो, यही सब कचरा मिल रहा होता था। लेकिन भाई ऐसे जो चीज़ें वो कर रहे हैं, दिस ट्रूली शोज़ हाउ फोकस दिस ब्रांड इज़ टूवर्ड्स ग्रोइंग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। स्पेशली मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं कैजुअल गेमर्स को, कॉस्मिक बाइट और ये सारे ब्रांड्स भाई इनको था कि हम सिर्फ बजट और कैजुअल गेमर्स को टारगेट करेंगे, हम करेंगे ही नहीं भाई जो प्रीमियम और सीरियस गेमर्स को टारगेट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी और ये मेरा पूरा वीडियो का बनाने का पर्पस ही ऐसा था। जो इतना एक ब्रांड को फालतू का बैकलैश मिलता है कि अगर कोई एक ब्रांड इंडिया में ग्रो कर रहा हो अच्छे से, ना ही भाई क्रियो कोई ऐसे बोल रहा है, उन्होंने इंडियन गेमिंग ब्रांड ज़रूर बोला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भाई अपने बॉक्सेस पर उन्होंने हर जगह तिरंगा बना रखा है, हर जगह मार्केटिंग चल रही है इंडियन की, भाई बस इंडियन के नाम पे बेच रहे हैं, पेट्रियाटिक मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया था भाई, वो इंडियन गेमिंग ब्रांड है तो उसमें बोलने में कोई गलती नहीं है। और ये मेरा पूरा वीडियो बनाने का मोटिव ही ये था। अब मुझे नहीं पता चाहे भाई इस वीडियो पे 100 व्यूज़ आए 200 भी, लेकिन अगर मैं ऐसी वीडियो बना के कुछ लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पाऊँ कि भाई जो इंडिया में ब्रांड आ रहे हैं, हर ब्रांड को शक की नज़र से देखने से अच्छा कुछ ब्रांड्स को ग्रो करने दें अगर हम, तो भाई हमारा ही फ़ायदा होगा, ये पूरी कम्युनिटी बढ़ेगी। वरना भाई लेने को तुम जितने लॉजिटेक रेजर के प्रोडक्ट ले लो, वो इंपोर्ट करके आएंगे, महंगे में प्रोडक्ट मिलेंगे ना, और कोई कंपनी इंडिया में खुद से यहाँ पे कुछ बनाना चाहेगी कि जिससे हमें सस्ते में इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल पाएँ। और भाई जब उन्होंने वो वेलोरा फैब्रिक वाला माउस पैड निकाला भाई, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि एक इंडियन गेमिंग ब्रांड इतना ज़्यादा फोकस्ड है सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर इंडिया में जो हैं और इंडिया में जो सीरियस गेमर्स हैं उनकी तरफ। सो मेरा वीडियो यही था। अब बहुत लोग जो हेट दे रहे हैं ब्रांड को, वो इस वीडियो अगर किसी ने और एंड तक देखा हो उन्होंने, बस तो आधे से ज़्यादा हेटर्स ने 1-2 मिनट में स्किप कर दिया होगा
किसी ने अगर यहाँ तक देखा तो उनके दिमाग में ये आ रहा होगा अभी कि भाई पक्का स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये भी इसको भी क्रिएटर ने खरीद लिया। तो भाई खुद थोड़ा दिमाग लगाओ। एज ऑफ द डेट आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, लिटरली 8 सब्सक्राइबर हैं इस चैनल पे, कोई मुझे खरीद नहीं रहा है। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ अनबायस्ड प्योर ओपिनियन है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।